हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, पी ब्लॉक के एमसीक्यूज देखेंगे जो कि सीईटी लेवल के बेस पर हैं। और यही पे एमसीक्यू कुछ इसमें से जो कि जेडब्ल्यू और नीट की दोस्तों पीवाईक्यू है। बराबर है। तो देखो, एमएचटी सीईटी 2025 क्रैश कोर्स में आज का हमारा जो चैप्टर है दोस्तों, वो है पी ब्लॉक। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें पी ब्लॉक मिलेगा आपको। और अगर आप स्टेट बोर्ड में देखेंगे तो उसका नाम है दोस्तों एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है पी ब्लॉक, उसका पहला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए। Our first question is, which electronic configuration belong to an element of group 16? मतलब देखो दोस्तों, ग्रुप 16 बोला है। ग्रुप 16 कौन सा ग्रुप बोला है? 16 ग्रुप। 16 ग्रुप मतलब होता है दोस्तों ऑक्सीजन फैमिली। 16 ग्रुप मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन फैमिली होता है दोस्तों। 16 ग्रुप मतलब ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली में देखो दोस्तों, ऑक्सीजन फैमिली का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2 NP होता है दोस्तों 4। कितना होता है? NH2 NP 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या है दोस्तों? 16 ग्रुप एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP 4। तो यहाँ पे पूछा है दोस्तों हमें, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16। तो कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। बराबर, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखो दोस्तों, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। बराबर है। तो मतलब हमारा ये जो नियोन वाला है, नियोन 3s2, नियोन 3s2 3p4, ये क्या आएगा दोस्तों? ये हमारा 16 ग्रुप का आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सल्फर, ठीक है। सल्फर का क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों? नियोन 3s2 3p4। देखो, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो नियोन का कितना होता है? 10। 10 प्लस ये कितने हो गए दोस्तों? 6। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये सल्फर किसके फैमिली में आता है? 16 में। ओ स से टेपो। ओ स से टेपो। ये क्या है? 16 ग्रुप एलिमेंट है। तो ये सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है यहाँ पे। तो मतलब 16 ग्रुप एलिमेंट के लिए कौन सा फेवरेबल रहेगा? तो बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बराबर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, O2 मॉलिक्यूल इज, O2 मॉलिक्यूल क्या है दोस्तों? O2 मॉलिक्यूल इज मतलब ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है O2, वो कैसा मॉलिक्यूल? देखो, बॉन्ड ऑर्डर होता है उसका 2, O2। तो ये जो O2 है दोस्तों, ये O2 के जो ऑर्बिटल्स होते हैं पाई 2p x स्टार, और दूसरा होता है पाई स्टार 2p y। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं दोस्तों, पाई 2p x स्टार और पाई 2p x, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होते हैं दोस्तों? इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर कोई स्पेसिस में होता है, मैंने आपको पहले बोला था, अगर कोई स्पेसिस में दोस्तों एटलीस्ट वन सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है, तो वो क्या बनेगा दोस्तों? पैरामैग्नेटिक। तो हमारा जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रहेगा दोस्तों, वो क्या बनेगा? पैरामैग्नेटिक बनेगा। क्या बनेगा? पैरामैग्नेटिक O2 बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा? एसेट मॉलिक्यूल आर फाउंड इन, मतलब जो एसेट होता है दोस्तों सल्फर एस8, ये जो सल्फर एस8 है, ये दो फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है। मतलब जो मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक सल्फर में भी होता है और रोम्बिक सल्फर में भी होता है। रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फर। तो देखो, मोनोक्लिनिक जो होता है, रोम्बिक जो होता है, मोनोक्लिनिक मतलब जो एम टाइप होता है, एम टाइप, ये एम टाइप होता है दोस्तों। और ये जो होता है रोम्बो वाला, ये डब्ल्यू टाइप होता है, डब्ल्यू टाइप। ठीक है। तो देखो, इसका भी फॉर्मूला एसेट होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एसेट होता है दोस्तों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो, मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, ये सल्फर के दो एलोट्रोप्स हैं। तो देखो, S8 मॉलिक्यूल
आर फाउंड इन किसमें मिलता है फिर, बोथ ए एंड बी, दोनों इसमें मिलेगा दोस्तों, बोथ ए एंड बी। मतलब रुम्बिक सल्फर का भी फॉर्मूला वही है और मोनोक्लिनिक सल्फर का भी फॉर्मूला वही है, तो बराबर है। तो ऑप्शन क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है दोस्तों, वाटर जो H2O, ये जो है वाटर है दोस्तों, वाटर H2O। तो ये H2O क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, आपस में क्या बनता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं दोस्तों, आपस में क्या बनते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। देखो इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ बनेगा, इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ। देखो इसमें क्या बनता है, जब आइस बनता है दोस्तों, जब आइस बनता है ना, तब आइस में कैसे बनता है आइस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से आइस बनता है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्डिंग कंप्लीट होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दोस्तों वाटर का, ये मोर बॉइलिंग पॉइंट होता है, मोर बॉइलिंग पॉइंट। मोर क्या होता है इसका, बीपी बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होता है, ये बाकी एज कंपेयर टू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, द शेप ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज, मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल दिया है दोस्तों, इसका शेप क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड में देखो इसमें सेंटर में कौन है, सल्फर है, बराबर है। सेंटर मॉलिक्यूल कौन सा है दोस्तों, सल्फर है। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6। एक ऑक्सीजन का वैलेंस है कितना, 2, मतलब एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा दोस्तों, बराबर है। और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन का क्या बनेगा, लोन पेयर बनेगा। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, S P और P, मतलब हाइब्रिडाइजेशन टोटल क्या आएगा इसका, sp2, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा इसका, sp2। तो देखो sp2 है, sp2 है मतलब हमारा जो सल्फर है ये ऐसा ट्रायंगल में आना चाहिए sp2 में, बराबर है। लेकिन इसके पास क्या है, पास क्या है दोस्तों, दो ऑक्सीजन है, देखो दो ऑक्सीजन, एक क्या बनेगा, एक लोन पेयर बनेगा इसके पास। देखो दो ऑक्सीजन है, एक लोन पेयर बनेगा, उसका शेप क्या होगा दोस्तों, बेंट हो गया। शेप देखते समय हम, शेप देखते समय मैंने क्या बोला था आपको, कि अगर शेप देखना है तो लोन पेयर को क्या करना है, हाइड करना है दोस्तों। कैसे दिखेगा ये, बेंट दिखेगा, और कैसे दिखेगा, एंगुलर दिखेगा, एंगुलर। और कैसे दिखेगा दोस्तों, वी शेप दिखेगा, विजय मास्टर के जैसा वी शेप, विजय फॉर वी, वी शेप, बराबर है। तो इसका शेप क्या होगा दोस्तों, बेंट। देखो ये कैसे दिख रहा है, बेंट। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा फिर, SO2 हमारा बेंट होगा, बेंट। वो ऐसे भी लिख सकते हैं हम उसको, बेंट को कैसे लिखेंगे, बेंट को देखो, बेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हैं बेंट, मतलब आपको दिखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये कैसे बन गया, बेंट। सल्फर डाइऑक्साइड का शेप क्या होगा, द शेप ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल क्या होगा दोस्तों, बेंट, ठीक है। इज इट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या दिया है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 6 क्या दिया है, द कैटलिस्ट यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब देखो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड कौन से प्रोसेस में बनता है दोस्तों, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस मैंने बताया था आपको, कौन सा प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बनता है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में देखो यहाँ पे दिया है, प्रोसेस का नाम भी दिया है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसके प्रेजेंस में होता है, V2O5 के प्रेजेंस में होता है, और क्या बनता है दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, O2 का एडिशन हो जाएगा इसमें, और क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। इसको अगर हमने 2 बार लिया तो ये कितना बन जाएगा, ट्वाइस सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये क्या रहेगा इसमें, ऑक्सीडाइजिंग कैटलिस्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, और कैटलिस्ट एजेंट। तो वही पूछा है इसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो वैनाडियम पेंटॉक्साइड, दैट इज V2O5, ये क्या रहेगा दोस्तों, इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। तो इसमें यही पूछा था, जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्जन होता है,
और कौन से कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, तो उसका नाम है दोस्तों वेनाडियम पेंटॉक्साइड, उसका फॉर्मूला है V2O5। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट एबिलिटी ऑफ कैटेनेशन। मतलब देखो दोस्तों, हमें यहाँ पे फैमिली एलिमेंट्स दिए, देखो ऑक्सीजन सल्फर के दिए, ओ से टेपो। ठीक है, ये सल्फर फैमिली का है। तो इसमें पूछा है कैटेनेशन किसका है, देखो ये जो है ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल बनते हैं, O2 और O3 बनता है। सल्फर के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, सल्फर का S8 भी बनता है, S6 भी बनता है। ठीक है, बाद में बाकी लोगों का थोड़ा कम है। तो देखो सल्फर का S8 भी है, S6 भी है। मतलब सल्फर का कैटेनेशन बॉन्ड फॉर्मिंग कैसा है दोस्तों, सल्फर का कैटेनेशन सबसे ज्यादा है, सल्फर सल्फर का कैटेनेशन सबसे ज्यादा है। कैसे ज्यादा है, देखो फॉर एग्जाम्पल मोनोक्लिनिक सल्फर अगर हमने लिया दोस्तों, मोनोक्लिनिक सल्फर, तो इसमें देखो सल्फर सल्फर के 8 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। कितने मॉलिक्यूल, 8 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं सल्फर सल्फर के, देखो। और जिसके ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ होते हैं, जैसे कार्बन का चेन बनता है वैसे इसका चेन भी बनता है, M टाइप, W टाइप, उसके बाद चेयर फॉर्म। तो कैटेनेशन ऑक्सीजन फैमिली में मतलब 16 ग्रुप एलिमेंट में सबसे ज्यादा किसका है मेरे प्यारे दोस्तों, सल्फर का है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन O3 दैट इज ओजोन इज इक्वल टू दैट ऑफ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ पूछा है हमें ओजोन का। देखो ओजोन है दोस्तों, ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, O डैश डबल बॉन्ड, O ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है नेगेटिव, ये रेजोनेंस में होता है। देखो इसका क्या बनता है, ये रेजोनेंस फॉर्म, देखो ये क्या बनेगा, इसका रेजोनेंस फॉर्म। देखो देखो रेजोनेंस फॉर्म में क्या होगा दोस्तों, रेजोनेंस फॉर्म में यहाँ पे नेगेटिव क्या जाएगा, मतलब शिफ्टिंग होता रहेगा। देखो ये क्या है, रेजोनेंस फॉर्म में ओजोन का क्या है, रेजोनेंस फॉर्म, ओजोन ओजोन का क्या है, रेजोनेंस फॉर्म है, O3 का रेजोनेंस फॉर्म है। तो देखो ओजोन जो है दोस्तों, ओजोन में यहाँ पे बोला है द बॉन्ड बॉन्ड लेंथ, द ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन ओजोन इज इक्वल टू दैट ऑफ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, क्योंकि उसमें क्या है, रेजोनेंस है। रेजोनेंस के कारण वहां पे डिलोकलाइजेशन हो रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हमें मिल रहे हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड हमें मिल रहे हैं, इसके कारण इसका बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ है दोस्तों बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, वो क्या रहेगा, नियर अबाउट इक्वल रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, द ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर अल्फा एंड बीटा सल्फर। देखो दो टाइप के सल्फर होते हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा सल्फर बीटा सल्फर। देखो सल्फर कौन सा दिया, अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर, दूसरा है बीटा सल्फर। ये जो दो सल्फर है दोस्तों उसको बोला जाता है रोम्बिक सल्फर। ये जो होता है, ये जो होता है दोस्तों, ये होता है रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर। और ये जो बीटा सल्फर होता है ये होता है मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। तो इसमें पूछा है टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना होता है, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 339 केल्विन। एक इसमें टेम्परेचर होता है सल्फर सल्फर के बीच में, मतलब रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, मतलब अल्फा और बीटा सल्फर के बीच में ये ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 369 या 695 के दरमियान होता है, मतलब 369 केल्विन। ये क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, मतलब उनके इन बिटवीन होता है थोड़ा, मतलब 360 के थोड़ा ऊपर होता है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी SOH बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो पहले दो देखो दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो डाइसल्फ्यूरिक एसिड इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2H2O8, ये नाम है इसका डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये कौन है, डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2H2O8। तो इसका स्ट्रक्चर निकालेंगे दोस्तों, सल्फर का जो बॉन्ड होता है, सल्फर का जो टोटल बॉन्डिंग होती है उसके सराउंडिंग में 6 बॉन्ड बनते हैं। देखो कितने ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, ये 5, ये 6 ऑक्सीजन, ये यहाँ पे 7 ऑक्सीजन और ये 8 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे पूछा है OH OH ग्रुप कितना है, SOH 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 बॉन्ड कितने हैं इसमें टोटल, तो कितने बॉन्ड दिख रहे हैं दोस्तों, 2 बॉन्ड है इसमें। SOH बॉन्ड कितने हैं, 2 बॉन्ड है।
डैश OH बॉन्ड कितने डाई सल्फ्यूरिक एसिड में? 2 बॉन्ड है इसमें। मतलब यहाँ पे आपको पूरे सल्फ्यूरिक ऑक्सिडाइज्ड एसिड्स ऑफ सल्फर जो है दोस्तों, उसके क्या पता होने चाहिए? स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। इसके बाद देखो दोस्त, फॉर एग्जांपल H2SO4 है। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है, देखो अभी बोर्ड में भी पूछा था, H2SO4 है, तो इसमें पूछेंगे आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसके सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देखो ऐसा अगर पूछा सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कितने हैं, या सल्फर OH बॉन्ड कितने हैं, या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सल्फर का, ये भी बताना है आपको, तो ऐसे आप बता सकते हैं। देखो जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसमें देखो ऑक्सीजन 4 है दोस्तों, तो क्या आएगा? SOH, OH बराबर है। देखो ये जो है सल्फर 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बनाए, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +6। कैसे +6 आता है? देखो इसका -2, ऑक्सीजन के पास -2, डबल बॉन्ड के लिए -2, ये हुआ -1, ये -1, और ये पूरा टोटल +6 बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? +6। मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको ये जो पी ब्लॉक है दोस्तों, इसमें क्या क्या ध्यान में रखना है आपको? जो ऑर्डर होता है, कौन सा ऑर्डर? थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, एक मिनट। जो थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर है हाइड्राइड का, वो ध्यान में रखना है। थर्मल, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ध्यान में रखना है आपको। तो देखो सबसे ज्यादा थर्मल होता है वाटर मॉलिक्यूल, थर्मली स्टेबल कौन होता है? सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होता है। उसके बाद सल्फर का ध्यान में रखना है, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद टेलोरियम, ठीक है, उसके बाद टेलोरियम, ठीक है। ओ से टेपो, ऐसे ध्यान में रखना है। तो ये जो है, ये क्या होता है? थर्मली मोर स्टेबल होता है। ये थर्मली क्या होता है? मोर स्टेबल। और ये थर्मली क्या होता है दोस्तों? लेस स्टेबल। ये क्या होता है? लेस स्टेबल। ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने जितने भी PYQs देखे, उसके जो जो कॉन्सेप्ट है आपके कवर हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे, बराबर है। और भी मैंने मेरे चैनल पे, वीएमई केमिस्ट ये चैनल पे पी ब्लॉक के बहुत सारे MCQs के लेक्चर्स अपलोड किए हैं, थ्योरी लेक्चर्स भी मैंने अपलोड किए हैं। आप चेक कर सकते हैं लिंक में, ठीक है, वीडियोस में चेक कर सकते हैं। आपको थ्योरी लेक्चर भी मिलेगा पी ब्लॉक का, JEE नेट के PYQs भी मिलेंगे उसमें, और CET के PYQs भी मिलेंगे दोस्तों। होप है दोस्तों ये जो लेक्चर है आज का पी ब्लॉक का, ये टोटली आपका क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, और क्या क्या करना है पी ब्लॉक में ये आपके समझ में आया होगा। तो दोस्तों क्या करना है, अगर ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, एंड सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू वॉचिंग माय लेक्चर। और आपके दोस्त को भी क्या करो? शेयर करो।